हेलो फ्रेंड्स। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारियां सभी चल रही हैं। तो हम अनुपात और समानुपात के बारे में वहाँ पे बातें कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात के बारे में आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कैसे अनुपात क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, मिश्र अनुपात क्या होता है, पूर्ववर्ती पद क्या होता है ये बताया आपको। ठीक है, और अनुवर्ती पद क्या होता है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको द्विघाती अनुपात बताया, वर्गानुमान वर्गमूलानुपाती अनुपात बताया क्या होता है, फिर त्रिघाती अनुपात बताया क्या होता है, फिर उसकी हमने घन मूलानुपाती अनुपात बता दिया आपको क्या चीज़ होती है। अब हम चलते हैं विलोमानुपाती। हम अब स्टार्ट करते हैं विलोमानुपाती अनुपात की। ठीक है, क्या होता है विलोमानुपाती अनुपात? ये होता है विलोम विलोमानुपाती विलोमानुपाती अनुपात। ठीक है, या ऑब्लिक इसे ये भी कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ठीक है, ये रिवर्स रेशो होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश के हम रिवर्स रेशो कहते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका भी बताइए, इसको समझ में आ रहा है? तो जैसे हमें कोई दो संख्या दे रखी है, जैसे ए तो ए दे रखी है और रेशो बी दे रखा है, तो इसका हमें व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती चाहिए। तो हम कैसे पूछे, वो अगर बता दे तो हम क्या करें? विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, इसका जस्ट ना उल्टा हो जाएगा। इन सब के नीचे एक ओबीएस लिखा होता है, हमें समझना चाहिए कि इसके नीचे एक लिखा होगा। तो बस इसको उल्टा करना है, 1/a रेशो 1/b। ये इसका जो है उत्तर आ जाएगा। अब आप इसको समझ लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन देना सोचा है, 3/5, इसका व्युत्क्रम अनुपात बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, इसके नीचे एक मान, इसको जस्ट अपोजिट करना, उल्टा करना पड़ेगा। 1/3 हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 1/, ये इसका जो हमारा आंसर है। ये पूछ लेते हैं कि भैया इसका व्युत्क्रमानुपाती बताइए। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या होता है समानुपात क्या होता है। व्युत्क्रम अनुपात की बात करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, समानुपात। इस समानुपात क्या चीज है? अब हम बात करते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है? समानुपात इसको होता है सम बराबर प्लस, मतलब बराबर वाला जो अनुपात है वो समानुपात होता है। जैसे कोई भी हमारी चार राशियां दे रखी है, एक राशि ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है और चौथी हमारी डी है। ये सब समानुपाती जो है राशियां दे रखी है हमें। तो समानुपात का चिन्ह देख लीजिए क्या होगा। अनुपात में केवल एक लगता था ये, और समानुपात में ये दोनों लग रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको कह दिया समानुपात। कैसे होगा? यदि ए रेशो बी है और बराबर है सी रेशो, ठीक है, तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। ठीक है, हमने बताया भी था। अब यदि ये सभी संख्याएं, यदि ये राशियां हैं, यदि ये राशियां जितनी भी दे रखी हैं, यदि राशियां समानुपाती, तब क्या होगा? A/D बराबर BC। ये तो समानुपात में
ये चीज़ आपको देखने वाली है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। बाह्य पद कौन से हैं, इनका गुणनफल, और मध्य कौन से हैं, जैसे हम लिख सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, जो इसके मध्य में है, मध्य पदों के गुणनफल। समान वाली बात समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ तो इसको रिमाइंड करके देखिए, आप खुद ही समझ जाए। अब देखते हैं आगे हम चलते हैं, इसमें क्या है। अब हम आगे की साइड में चलते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए अब हम चलते हैं, क्या है ट्रिक, क्या है इसकी, देखिए सॉल्व अनुपात कब संभव, जो हमारा अनुपात है कब संभव है, बताइए कब संभव। हमने आपसे बताया था किलोमीटर, किलोमीटर दो राशि होनी चाहिए, मतलब ए रेसो बी होता है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर रेसो 5 किलोमीटर होना चाहिए, या 7 किलोमीटर होना चाहिए, या 6 किलोमीटर रेसो 7 किलोमीटर ऐसे होना चाहिए, या 120 किलोमीटर रेसो कुछ भी हो, मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब किलोमीटर इधर भी हो और किलोमीटर इधर भी, मतलब पहली राशि भी किलोमीटर में हो, दूसरी भी किलोमीटर में। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होने चाहिए, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर, मतलब एक ही सजातीय होने चाहिए, तभी हम इसका जो है निकाल सकते हैं संभव। अगर कुछ नहीं है, जैसे कहीं मीटर दे रखा है और सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको हम अगर 100 सेंटीमीटर कर दें, रेसो 1 सेंटीमीटर कर दें, इधर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर रेसो 1 सेंटीमीटर, तब ये पॉसिबल है। तो हम केवल एक सजातीय ही पदों की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब यदि ट्रिक नंबर 2 की बात, अगर दूसरी ट्रिक की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 हैं, समानुपाती में ए बी सी डी 4 है, मान लिया कि 4 राशियाँ हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, 4 राशि। अगर ये 4 राशियाँ तो क्या करेंगे आप, हमने क्या बताया था, ये ऐसे होंगी, ये रेसो बी इजिकल टू सी रेसो डी के फॉर्म में, तो वही है ए डी बराबर बी सी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वाई पर इजिकल टू इसको कर, इनमें से किसी एक को निकालना है, ए निकालना है, तो बी सी बट डी सी बट ये है, सॉरी बी सी, अगर निकालना हमें तो क्या होगा, बी सी बटे डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें डी निकालना है तो बी सी बटे ए हो जाएगा, सेम अगर हमें बी निकालना है तो ए डी बटे सी हो जाएगा, और सी निकालना है तो ए डी बटे डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप समझ गए इससे, ये कैसे होगा, मतलब ए निकालना है तो डी उधर भाग में चला, तो इधर गुणा में उधर भाग में चल जाएगा, और डी निकालना है तो डी को इधर ही रखेंगे और ए उधर भाग में चलेगा, सेम प्रोसेस इधर ही है। अगर बी निकालना है तो सी गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, और सी निकालना है तो बी उधर भाग में चला। अभी हम एक चीज़ और सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारी चीज़ें, इसमें हम देख रहे हैं कि यदि एक नंबर की, यदि बी और सी संख्याएं, बी और सी संख्याएं हैं, तो सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। इस टाइप से हम प्रथम समानुपाती हम इसका, ये क्या होगा इसका प्रथम समानुपाती। अब देखिए हमें कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, 8 और 2 दो संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन है हमारा क्या, 8 एंड 8 और 2 दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं,
तो क्या है, तो इसका प्रथम समानुपाती बताओ। अगर दो संख्या देखिए, ठीक है, तो क्या होगा इसका, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए रख लेंगे, यानी कि 8 स्क्वायर बटे 2 रख लेंगे, 64/2, यानी कि 75 आ जाएगा, वो 32 आ जाएगा प्रथम समानुपाती निकालने। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ आपके लिए आएगा। और अगर वो मध्यम समानुपाती निकालने लगे तब क्या आएगा, मध्यम समानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं मध्यम समानुपात, तो मध्यम समानुपाती कैसे होगा, तो इसका फार्मूला बी बराबर √a/c। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, अगर हमें दे रखा हो ए क्वेश्चन 2:b और समानुपाती दे रखा है b/, क्या हो गया इसका मतलब, हमें b निकालना, तो b बराबर क्या होगा, इसको रूट में लिख देंगे 8+2, 8 × 2, सॉरी, ये मल्टीप्लाई 8 × 2 तो √16। ठीक है, ए सी की बात नहीं, ए सी की तो ए है आपका, ये हो गया, ये तो बी दे ही रखा है, सी आपका ही हो गया, ए सी मतलब 8 × 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट से निकालेंगे इसका मतलब 4, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका मध्य समानुपाती आपका हो गया। अब इसी इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, अगर तृतीय समानुपाती, ये लास्ट है इसका, इसमें अगर तृतीय समानुपाती पूछे था क्या, तृतीय तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती पूछे तो क्या होगा, यदि ए एंड सी दो संख्या है, तब इसका तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती, तब इसका तृतीय समानुपाती कितना होगा, तो ये c² ए हो जाए। जैसे कोई भी संख्या देखिए 4 और 2 का तृतीय समानुपाती, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी, तो बी और सी, ये ए और सी है, तो सी मतलब ये हो जाएगा 2²/4, तो 2 × 4/4 = 1, इसका जो है आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हमको इसमें क्वेश्चंस में समझाना था वो हम समझा चुके, अब हम यहाँ से इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस में क्या है, यदि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, 1/5 रेशो 1/x = 1/x रेशो 1/125, तब x का मान क्या है, मतलब x निकालना है, x क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बाह्य इंटू मन, तो बाह्य संख्याओं का गुणनफल और बटे = मध्य संख्याओं का गुणनफल। देख सकते हैं बाह्य क्या है, 1/5 × 125 = 1/x × 1/x, तो कितना हो जाएगा, 125 में 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है,
तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। तो यहाँ पे x बराबर जो है 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 25। अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी कड़ी में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे करते हैं। क्वेश्चन दे रखा भाई इसमें 0.4 रेशो दे रखा है 1.4 समानुपाती 1.4 रेशो x। तब x बता जाओ, देखें कौन कितनी देर में कर पाता है इसको। ठीक है ना, करिए करिए जल्दी, तब हम देखते हैं इसका उत्तर कैसे आएगा। हमने फिर वही बातें बताई थी आपको कि कैसे करना आपको। ये एक अलग पद है अनुपात में, ये दूसरा अनुपात है, और जब दोनों को अनुपात में लिखेंगे तो वो समानुपात में लिखेंगे। तो अभी जो है 0.4 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 1.4 अपॉन। तो अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर तो x 0.4 x इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई उधर जाके भाग में जाएगा 1.4 इंटू 1.4 अपॉन 0.4। इस एक पॉइंट से इसकी एक पॉइंट घट जाएगा, तो इससे कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 2 7 2 से काटेंगे तो 0.49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4.9 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। ऐसे ही x के मान आप काफ़ी सारे कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो x के मान निकालने में अब कोई मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत आएगी। अब एक क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन में, यदि m बराबर है, यदि m का 15% इज इक्वल टू n का कितना 20%, तो m रेशो n बताओ क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस लाइन से हम यहाँ पे चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, n इंटू 15%, 15/100 इज इक्वल टू n इंटू 30 और इसके नीचे 100। ठीक है, तो n इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आइए इसको, 100 से 100 कटी तो कितना बची, m इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 20/15, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो ये हो गया 4/3। तो m रेशो n इज इक्वल टू हो गया 4/3, मतलब 4/3 इसका जो है आंसर आपका। ठीक है, इसी टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। आप थोड़ी प्रैक्टिस घर पे करिए, अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिए, हमारे चैनल पे डालिए और अपने साथियों को हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ऐसे ही क्वेश्चन और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रतिशत। आपके धीरे धीरे टॉपिक फिनिश हो रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप उतना कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।